में सबसे पहले बात, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक बार फिर बता दिया है कि आतंक का साथ देने वालों का अंजाम क्या होता है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का 14 दिन में बदला ले लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन पर एयर स्ट्राइक का निशाना बनाया और घर में घुसकर जैश और लश्कर के आतंकियों की लाशें बिछा दी। क्या है भारत का ऑपरेशन सिंदूर? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पूरा देश नींद में था। पड़ोसी मुल्क में छिपकर बैठे आतंकी भी चैन से सो रहे थे। उन्हें कानों कान खबर नहीं थी कि भारत की जांबाज सेना आधी रात उनकी नींद के साथ उनके नापाक ठिकानों को भी उड़ा देने वाली है। तारीख 7 मई 2025, वक्त रात के 12:37। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर पहला प्रहार किया। उसके बाद आतंक के अड्डों की तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने दहशतगर्दों के लिए इस रात को कयामत की रात बना दी। एक के बाद एक 9 ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया गया। इन हमलों के दौरान पीओके में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर स्ट्राइक की गई। इन सभी हमलों में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। खबर है कि बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, जबकि मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को टारगेट बनाया गया। आधी रात को पूरा पाकिस्तान दहल गया। आतंकियों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, जैसे कि बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया। आ गया है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वक्त रात के 1:44। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर हमले की पुष्टि की और बताया कि हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को चिन्हित कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। भारत के इस जवाबी हमले ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत आतंकियों को न सिर्फ जवाब देना जानता है, बल्कि उन्हें मिट्टी में मिलाने की ताकत भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए और सबसे पहले देखते हैं कि भारत ने किन किन आतंकी ठिकानों पर प्रहार किया है। आपने ये तो जाना कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक कर तबाही मचाई गई। अब पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हैं क्या क्या टारगेट था। पहला, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद पीओके, जो कि नियंत्रण रेखा से करीब 30 किलोमीटर दूर, लश्कर-तैयबा के कैंप पर भी। दूसरा, मरकज सैदना बिलाल कैंप पर टारगेट किया गया, हमला किया गया। यह भी मुजफ्फराबाद पीओके में किया गया है। जैश-ए-मोहम्मद के कैंप पर। तीसरा, गुलपुर कैंप कोटली पीओके, नियंत्रण रेखा से 30 किलोमीटर दूर। इस बार लश्कर-ए-तैयबा के कैंप पर हमला हुआ। चौथा टारगेट था बरनाला कैंप भीमबेर पीओके, नियंत्रण रेखा से करीब 9 किलोमीटर दूर। लश्कर-ए-तैयबा के कैंप को टारगेट बनाया। पांचवा ठिकाना अब्बास कैंप कोटली पीओके, नियंत्रण रेखा से 13 किलोमीटर दूर। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों के ठिकाने पर। छठा टारगेट सर्जल कैंप सियालकोट पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 6 किलोमीटर दूर, जैश-ए-मोहम्मद के कैंप पर। सातवां ठिकाना था महमुना जोया कैंप सियालकोट पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 12 से 18 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में।
हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप पर। 8वां टारगेट मरकज तैयबा कैंप मुरीद के पाकिस्तान में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा के कैंप पर। और 9वां ठिकाना मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में एकदम भीतर उसके घर में घुसकर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय उड़ा दिया गया। और चलिए अब ऑपरेशन सिंदूर क्या है इसे समझ लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सुरक्षा बलों ने 6-7 मई की रात को एयर स्ट्राइक किया। रात करीब 1:05 से लेकर 1:30 तक यह पूरा ऑपरेशन चला है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। रात में आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाकर सीधा हवाई हमला किया गया। लश्कर और जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर को इस हमले में ध्वस्त कर दिया गया है। तो आतंकियों के जो 9 ठिकाने थे, जहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, जहां कैंप चलाया जा रहा था, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया है भारतीय सेना ने।